सभी ग्रामवासी और दूर दराज क्षेत्र से आए हुए सभी बुजुर्ग साथियों, भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों, आज के इस रात्रिकालीन सत्र में थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। एक दृष्टांत के रूप में, समय का अभाव है, अधिक भूमिका नहीं बनाता हुआ, एक राजा था और उस राजा ने अपने मंत्री से दरबार के अंदर एक प्रश्न किया कि संसार में कोई ऐसी वस्तु बताइए जिसके होने से सब कुछ होता हो और जिसके ना होने से कुछ भी ना होता हो। मंत्री से उन्होंने प्रश्न किया। दरबार लगा हुआ है, मंत्री जी विचार कर रहे हैं कि राजा ने कहा है ऐसी कोई वस्तु जिसके होने से सब कुछ हो और ना होने से कुछ भी ना हो, उसका नाम बताइए। मंत्री जी उत्तर नहीं दे पाए और उन्होंने कहा मुझे 7 दिन का आप समय दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। राजा ने उन्हें समय दे दिया और वो 7 दिन अपने निवास पर इस पर विचार विमर्श
सब कुछ बिगड़ जाता है। ये उसको राजा को आप उत्तर दे देना। मंत्री जी पहुंचे, राजा ने प्रश्न किया, आप मेरे प्रश्न का उत्तर लाए? बोला मैं ले आया। क्या उत्तर है? उत्तर है उसका नाम है बुद्धि। बोला ठीक, बिल्कुल आपने उत्तर सही दिया। अब मेरा एक प्रश्न और है, वो बुद्धि जो है जो आपने बताई वो खाती क्या है? वो क्या खाती है? बोला इसका प्रश्न का उत्तर तो मैं कल दूंगा, क्योंकि इसको उत्तर तो आया नहीं। वो वापस आए शाम को दरबार से, तो बच्चे ने पूछा उत्तर ठीक था? बोला उत्तर तो ठीक था, लेकिन एक नया प्रश्न और कर दिया, नया सवाल और कर दिया। क्या सवाल किया है? बुद्धि क्या खाती है? तो उस बच्चे ने कहा पिताजी आप सो जाओ आराम से, सुबह जब जाओगे आपको उत्तर मिलेगा तैयार, आप निश्चिंत सो जाओ बिना किसी परेशानी के। वो सो गए। सुबह जब जाने लगे तैयार होके, तो बच्चे ने कहा उसको कह देना कि बुद्धि जो है गम खाती है, दुख को खा जाती है बुद्धि। ये उत्तर है, उसको बता देना राजा जी को। तो राजा जी को यही उत्तर उसने दे दिया कि बुद्धि गम खाती है। जिसके पास बुद्धि होती है वो अपने परिस्थितियों में ठीक अपने विचारों को बनाए रखता है। दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन वो घबराता नहीं है। जिसके पास बुद्धि है वो धैर्य पूर्वक काम लेता है उससे, और कोई दुख आता है तो उसको वो किसी को बताता नहीं है, उसको सहन कर लेता है, और वो संकट का समय निकल जाता है। तो बुद्धि क्या खाती है? गम को खा जाती है। ये उत्तर दिया तो राजा प्रसन्न हुआ और कहा बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया, मेरा एक प्रश्न और है। वो क्या है? बोला बुद्धि पीती क्या है? खाने का आपने बता दिया, बुद्धि क्या पीती है? तो मंत्री जी ने कहा कल इसका उत्तर मैं आपको दूंगा। वो आए, बच्चे ने पूछा उत्तर ठीक था? बोला उत्तर बिल्कुल ठीक था। तो फिर और क्या है, आप परेशान क्यों हो? बोले एक नई परेशानी और डाल दी। वो क्या? बोला बुद्धि पीती क्या है? बोला आप सो जाइए आराम से निश्चिंत होके, बिना किसी परेशानी के। सुबह आपको उत्तर इसका मिलेगा जब जाएंगे आप दरबार में। सो गए और सुबह उठे, तैयार होके जाने लगे, तो बताया बच्चे ने कि राजा जी को बोल देना बुद्धि क्रोध को पीती है, गुस्से को पीती है। ये उत्तर है। बुद्धि का कार्य क्या है? जिसके पास बुद्धि है वो क्रोध को पी लेता है। तो ये उत्तर जब राजा को उन्होंने सुनाया तो बहुत अच्छा लगा, और ये हम सब अपने जीवन में देखते भी हैं। क्योंकि जब किसी को क्रोध आता है, जिसका क्रोध वश में जो कर लेता है तो अपने भविष्य को वश में कर लेता है। जिसके पास बुद्धि है और क्रोध आया तो क्रोध के वश में वो नहीं होता, वो बुद्धि को अपने वश में रखता है, क्रोध उसके पास आता ही नहीं है। आपने देखा होगा जब भी जितने झगड़े होते हैं उस समय बुद्धि निकल जाती है और क्रोध के वश में इंसान आदमी हो जाता है, और उस समय की स्थिति में वो किसी को गोली मार देता है, किसी को लठ मार देता है, किसी से कुछ भी कर सकता है, झगड़ा कर लेता है। और जब वो क्रोध शांत हो जाता है, रुक जाता है, ठंडा हो जाता है, तब उसे पछतावा ही पछतावा होता है। तो जो क्रोध को वश में कर लेगा, पी जाएगा, वो ठीक रहेगा। किसी ने कहा है एक पल का क्रोध आपके जीवन के भविष्य को बिगाड़ सकता है। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला बुद्धि का आपने जो कहा क्या पीती है, सही उत्तर दिया। अब मेरा एक प्रश्न और है। वो सोचने लगे इसके प्रश्नों का अंत ही नहीं है। बोला अब क्या प्रश्न है? बोला वो करती क्या है बुद्धि, क्या करती है? बोला इसका उत्तर मैं कल दूंगा आपको। वो शाम को अपने घर आए। घर आने के बाद बच्चे ने जैसे ही पूछा उत्तर ठीक था, उत्तर तो ठीक था, एक प्रश्न नया और कर दिया। वो क्या प्रश्न है? प्रश्न है बुद्धि करती क्या है?
तो अच्छा ठीक है, आप सो जाइए, आराम से निश्चिंत होकर सो जाइए बिना परेशानी के, और कल जब जाओगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये रोज रोज का झगड़ा मिटा दूंगा, ये रोजाना आपको परेशान करता है राजा। तो अगले दिन दोनों ही, वो बच्चा और पिता के रूप में वो मंत्री, दोनों दरबार में अपने तैयार होकर गए, और वहां जाकर के जैसे ही वो खड़ा हुआ दरबार में, बच्चा बाहर दरबार के गेट के पास खड़ा है और मंत्री जी आगे, तो राजा ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर लाए? बोला हाँ लाया हूं। तो दीजिए। बोला आपका प्रश्न तो इतना आसान है कि मैं क्या, मेरा ये बच्चा ही आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा। वो बच्चा कहाँ है? बोला उसको बुलाइए, वो सामने है। बुलाया गया, बुला करके दरबार लगा हुआ है, सिंहासन पर राजा जी बैठे हुए हैं और बाकी अधिकारी बैठे हुए हैं। तो बच्चा खड़ा है, बच्चे से पूछा आप मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हो? बोला हाँ। बोला प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि बुद्धि करती क्या है। तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, बच्चे ने कहा, जवाब दूंगा, परंतु उससे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर आप दो। उस बच्चे ने सवाल कर दिया राजा को कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा सवाल का। तो बोलो क्या है सवाल? बोला जो प्रश्न करने वाला है, सवाल पूछने